नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जिस तरीके से पिछले कुछ समय से भारत की जो टॉप लीडरशिप है, उसकी तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान, निश्चित तौर पर वो जो क्रिप्टिक तौर पर ये लगातार बयान आ रहे हैं, इनका कोई ना कोई संदेश जरूर है। पहले राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि भैया ऐसा है कि इस बार सरक्रीक पे हमारा थोड़ा सा ध्यान है, पीओके वीओके तो ठीक है, लेकिन सरक्रीक इस बार आउट ऑफ सिलेबस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से बयान देते हैं। उसके बाद जो आर्मी चीफ हैं वो अलग देते हैं कि भैया जो जीत की करेंसी है वो तो लैंड है, हम तो इस बार जमीन कब्जा करेंगे। उसके बाद जो वेस्टर्न कमांड है, उसके जो कमांडर हैं वो कहते हैं कि भैया हम तो हर तरह के बायोलॉजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हर एक के लिए तैयार हैं, और जब तक पाकिस्तान को जमीन का नुकसान नहीं होगा तब तक भैया असली नुकसान नहीं माना जाएगा। देखिए, ये मैसेजेस ना सबको पता है कि हमें लोग सुन रहे हैं और हम जो बोल रहे हैं हर एक का एक मतलब है। और देखिए, जो तरीका आसिम मुनीर अपनाता था, कुछ भी करने से पहले वो मैसेज देता है। पिछली बार जब पहलगाम हुआ, उसने क्या मैसेज दिया कि भैया हिंदू और मुसलमान एक नहीं हो सकते। उसके बाद वो फिर जब भी इस बार कहा कि भैया ईस्ट से कुछ हमला होगा, और देखिए बांग्लादेश का कनेक्शन किस तरीके से निकल के आ रहा है। तो भारत ने भी वही कहा कि भैया ठीक है, तेरी जो तू साइकोलॉजिकली खेलता है ना, वही साइकोलॉजिकली हम तेरे साथ खेलेंगे। कब हमला होगा, कैसे होगा, देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन तब तक उस डर के पैरामीटर को जो बनाए रखना है, उसके लिए हम तैयार हैं। और इसीलिए राजनाथ सिंह जी, ऐसा लग रहा है, देखिए बयान देना अलग बात है, मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह जी ना मजे लेते हैं ना, उस फॉर्म में आ गए कि ठीक है चलो आज 24-48 घंटे हो गए, कुछ हुआ नहीं है, चलिए टेम्परेचर थोड़ा डाउन जा रहा है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब जिस तरीके से राजनाथ सिंह जी ने एक कार्यक्रम में बयान दिया और ये ट्वीट आया उनके ऑफिशियल हैंडल से, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ड टेरर कैंप्स को तबाह किया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। भारत ने तभी संदेश दे दिया था भैया हमारा ये 11 टेरर कैंप है, जहां तक मुझे जानकारी है 19 या कुछ ऐसे चिन्हित किए गए थे। भैया ये टेरर कैंप है, हमने उड़ा दिए हैं, हमारे लिए टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे हमला नहीं किया, हमने टेरर बेसिस के ऊपर किया है। लेकिन पाकिस्तान ने के रवैये ने ऑप सिंदूर को, बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दिया। भैया अब स्वाभाविक है, पाकिस्तान तो यही कहेगा कि भैया हमारी सॉवरेनिटी को आपने भंग किया है, क्योंकि जितने ही टेरर कैंप है ये एक्सटेंशन ही तो हैं पाक आर्मी के। वो माने या ना माने, वो नॉन स्टेट एक्टर्स एक तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स है पाकिस्तान आर्मी की, आपने उसके ऊपर हमला किया है, पाकिस्तान के लिए तो वही है। तो इस दौर में जिस तरीके से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए, वापस से मॉक ड्रिल्स की याद दिलाई जा रही है। और ध्यान दीजिएगा, जब ये कहा गया कि मॉक ड्रिल है, सब भैया अपने कपड़े वपड़े झाड़ झूड़ के तैयार होकर ये तैयारी में थे कि अच्छा कल तो मॉक ड्रिल में जाना है, कल देखेंगे मॉक ड्रिल में क्या होता है। तो अचानक से जब सुबह लोग उठते हैं तो अलग ही कार्यक्रम पाकिस्तान में चालू हो जाता है। तो उन्हीं मॉक ड्रिल की याद दिलाई जा रही है और कहा कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया। वह आप सब लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। अधिकारियों को उसकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन है वो आखिरी है, आप सबको भविष्य में भी होने वाली ऐसी किसी स्थिति के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना। देखिए ये साफ संदेश है कि भविष्य में, देखिए कोई वॉर मॉन्गरिंग नहीं है, कोई ये नहीं कहा जा रहा कि भैया युद्ध हो। देखिए हम चाहे ना चाहे, हमारे चाहने से नहीं होता। दूसरा क्या चाह रहा है इस सिचुएशन में, ये भी समझिए, क्योंकि दूसरा तो बैठा है इस चीज के लिए, इसी के लिए तो ट्रंप पैसा दे रहा है, इसी के लिए चाइना पुश कर रहा है। हर कोई चाहता है कि भारत एक लॉन्ग टर्म बैटल में पाकिस्तान के साथ फंसे, और उसी मुनीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम चाहे ना चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, सरकार स्पष्ट है, सरकार को स्पष्ट पता है कि भैया आपको ये देखना है, झेलना है, तो मानसिक रूप से तैयार रहिए। उसके अलावा ये स्पष्ट संदेश है सरकार की टॉप लीडरशिप की तरफ से, जो ये बार बार बयान आ रहे हैं, कभी राजनाथ सिंह जी देते हैं, कभी सेना अध्यक्ष देते हैं, जो भी दे रहे हैं कि भैया ऐसा है, इस बार ठोकेंगे
और ठोकर ढंग से बोलेंगे, हाँ ठोका है, पिछली बार भी किया। तभी तो आप कहने को तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है जी, तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, लेकिन उस कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को एक्सरसाइज भी तो करना है अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो इस बार और पिछली बार की तरह हमने कहा 11 बेस उड़ाए, राजनाथ सिंह जी ने कहा भैया मैं नाश्ता करके उठा, इतनी देर में कार्यक्रम हो गया। तो इस बार भी भारत ठोकेगा, बोलेगा दम से कि हाँ हमने ये चिन्हित किए, ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था, इसे उड़ाया, हमारे ऊपर रिटेलिएशन आया, हमने बेसिस उड़ाए। ये नहीं कहा, ये नहीं होगा कि नहीं नहीं हमें नहीं पता है जी, अननोन आ गए ना, सब नोन है। और जिस तरीके से कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन से कोल्ड स्ट्राइक, हमने डॉक्ट्रिन चेंज की है। उसी डॉक्ट्रिन में साफ है कि किस तरीके से भैरव बटालियन है या और जो फोर्सेस हैं, किस तरीके से छोटे छोटे पैकेजेस में जाकर स्ट्राइक कर सकती हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ऑप सिंदूर का जो प्रारूप है, आपको शायद मिसाइल ही ना उड़ती पाए, मिक्स हो सकता है भैया, मिसाइल भी जा सकती है, प्लेन भी जा सकते हैं, हो सकते हैं छोटे छोटे पैकेजेस में जाकर जो कमांडोज हैं वो कोई स्पेशल स्ट्राइक करी आए, सर्जिकल स्ट्राइक करी आए, ये भी संभावना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, भारत हर ऑप्शन को खुला रख रहा है। और सीधा ऐसा नहीं है कि इस बार हम पीओके तक सीमित रहेंगे, पंजाब तक सीमित रहेंगे, पीओके से लेकर सर क्रीक तक कहीं भी खाता खुल सकता है भैया। इसलिए जो दूसरी पार्टी हमारे साथ साइऑप्स खेल रही थी, जब तक वो ऑपरेशन नहीं होते, जब तक ये नहीं हो रहा, भारत भी खेल रहा है। और भारत फिलहाल कम से कम 1 या 2 कदम आगे है, क्योंकि भारत फिलहाल नैरेटिव सेट कर रहा है, उधर से रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले तो मुल्ला मुनीर ने गाया, भारत ने रिस्पॉन्ड किया। इस बार भारत नैरेटिव सेट कर रहा है। कभी उधर से बयान आता है, अरे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इतना हास्यास्पद है, मुझे बताते हुए हंसी आ रही है। वहां का एक सिंध में की असेंबली में एक व्यक्ति खड़ा हुआ कह रहा कि हम हरियाणा राजस्थान ले लेंगे और पंजाब ले लेंगे। हरियाणा राजस्थान पंजाब ले लोगे साहब? हरियाणा और राजस्थान और पंजाब में से ही इतने लोग हैं, अगर वो खड़े हो गए ना वहां फौज में, और वही मेजर मार्शल कॉम्स हैं जो खड़ी होती हैं तुम्हारे सामने, और क्या स्थिति कर देंगी, तो कहने की तो जरूरत है नहीं। तो स्पष्ट संदेश है। अब प्रधानमंत्री ने भी कहा ना, 2 चीजें एक साथ उडुपी में कार्यक्रम में, वसुदेव कुटुंबकम, साथ ही शांति और सत्य स्थापित करने के लिए अत्याचारियों का अंत जरूरी है, गीता ने कहा है। देखिए हम सबको लगता है कि एक कार्यक्रम में है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी कुछ भी ऐसे ही नहीं बोलते, वो मैसेजेस होते हैं। तो ये जो मैसेज धीरे 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 इनपुट दिए जा रहे हैं ना, ये ना ही सिर्फ दूसरे को मैसेज है, बल्कि अपनी जनता को भी एक तरीके से एक्लेमेटाइज कर रहे हैं। ये बता रहे हैं तैयार हो, आप चाहो ना चाहो, ठीक है हम नहीं चाहते युद्ध हो, कोई नहीं, लेकिन जिस दिन दूसरे ने तय किया उस दिन आपको लड़ना पड़ेगा। अर्जुन तो नहीं चाहता था ना युद्ध लड़ना, और उसने उस कुरुक्षेत्र के मैदान में भी खड़ा होकर कहा कि मैं एंड टाइम तक मैं नहीं लड़ना चाहता, लेकिन क्या दूसरे तैयार थे ना लड़ने के लिए? तो ऑप्शन नहीं है, अगर होगा तो जाना पड़ेगा। हाँ ये है कि भैया हम उस स्तर पर नहीं है, हम नहीं चाहते, लेकिन हम जवाब देंगे। खैर इसके बाद जो बीएसएफ है, उनके जो आईजी हैं शशांक आनंद, आज वो भी बोल रहे थे, और उनकी तरफ से जो डिटेल आई है कि किस तरीके से ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर पैनिक है, उसे लगता है कि भारत एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, इसलिए उसके जो 72 टेरर कैंप्स हैं वो ऑलरेडी जो बॉर्डर एरिया है उसमें से उसने हटा लिए। जो 12 टेरर कैंप्स हैं वो पीछे ले जाए जा चुके हैं। देखिए भारत ने वो 72 यानी 72 टेरर कैंप्स तो बीएसएफ ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि भैया कुछ कार्यक्रम हुआ, हो सकता है इससे ज्यादा हो और भी नंबर हो, लेकिन भारत ने आइडेंटिफाई किया, यानी भारत का सैटेलाइट फुटेजेस भारत के पास होंगी, ह्यूमन इंटेलिजेंस होगा, सेकेंड होगा, बहुत चीजें हो सकती हैं। तो भारत ने कहा कि भैया ये 72 है, हमने मतलब एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन है भारत की तरफ से, जिसमें से 12 सियालकोट और जफरवाल के आसपास चल रहे हैं, और बाकी जो 60 हैं वो और अंदर पाकिस्तान के और इंटीरियर में ले जाकर सेटअप कर दिए हैं। क्योंकि डर क्या है कि भैया आर्टिलरी का शेल ना आके गिर जाए कहीं, क्योंकि ज्यादा पास होंगे तो वहां तो ब्रह्मोस की भी जरूरत नहीं है, किसी मिसाइल किसी की जरूरत नहीं है, आर्टिका शेल्स भी काम कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें काम कर सकती हैं, पिनाका विनाका बहुत सारा कार्यक्रम है, कुछ भी आगे गिर जाए क्या पता लगता है। तो इसलिए उन सबको बहुत इंटीरियर में ले जाकर शिफ्ट कर लिया गया है।
और इसमें भी ये किस तरीके से काम करते थे, जो लश्कर ए तैयबा के कैंप्स थे वो थोड़ा सा जो ऊपर वाला रीजन है, अपर रीजन है, वहां पर काम करते थे, और थोड़ा सा जो जैश ए मोहम्मद है वो नीचे वाले रीजन के अंदर काम करते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके अलग अलग कैंप में ट्रेनिंग चलती थी, अब इन्होंने मिक्स ग्रुप कर दिया और अंदर ले गए हैं, मतलब बॉर्डर पे से हटा दिया है। क्योंकि बीएसएफ के इसी कार्यक्रम में आईजी साहब ने एक और जानकारी दी कि जब ऑप सिंदूर चल रहा था, पाकिस्तान की 118 पोस्ट भारत ने खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश कर दी। 118 पोस्ट। आप ये सोचिए, आपको दोबारा से वो पोस्ट बनानी है, सर्दियों का मौसम है, आपके पास पैसा है नहीं है, लोग हैं, मोराल है, बहुत सारी चीजें हैं। पोस्ट बनाने के लिए सिर्फ ईंट पत्थर नहीं चाहिए, आपको वो सैनिक भी चाहिए, उसका मोराल भी चाहिए, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि दोबारा मैं पोस्ट बनाऊं, वहां जाऊं और कोई कार्यक्रम हो तो वो टूटे ना, मैं वहां लड़ सकूं, अड़ सकूं, ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह चले। इसलिए बार बार कहता हूं कि मात्र एयरफोर्स ने नहीं, बीएसएफ से लेकर इंडियन आर्मी से लेकर हर कोई अपने हिसाब से अपना रोल अदा कर रहा था, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा था। और इसी जो जानकारी अब सामने निकल के आ रही है, तो साफ है पाकिस्तान के अंदर वो पैनिक सिचुएशन है, उसे लग रहा है कि हो सकता है कि भारत की तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स आ जाएं, इसलिए अभी से अपने कैंप मूव करने शुरू कर दिए। और आईजी साहब ने एक और जानकारी दी कि ये जो कैंप है ना, हमेशा एक्टिव नहीं रहते, जब इन्हें टेरर लॉन्च पैड से इंफिल्ट्रेशन कराना होता है तो यहां पर लाकर लोगों को रोकते हैं और यहां से फिर आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि भारत कभी भी स्ट्राइक कर दे, भारत को वो समय चाहिए होता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उस पोजीशन पर ऑलरेडी हों, वहां से लॉन्च होने के लिए तैयार हो। खाली पड़ा है 200 10 20 50 आदमी है, क्या करना है, कम से कम 100 200 कुछ ऐसे इस तरह की एक अच्छी संख्या हो कि ताकि एक बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके, इसीलिए शायद उसी डर से वो ऑलरेडी पीछे ले जाए जा चुके। अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन खबर तो यहां तक है कि जो बांग्लादेश बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ के साथ शायद असम राइफल्स की कुछ टुकड़ियां भी गश्त कर रही हैं। कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेस से आ रही है, तो अभी जब तक कंफर्म नहीं होती तब तक उसी तरीके से लेकर चलेंगे कि संभावना है कि असम राइफल्स भी ऑलरेडी वहां पर हैं। यानी भारत दोनों मोर्चों पर भी तैयार है, और इंटरनल जो नैरेटिव की जंग है उसमें भी राइट फ्रॉम द टॉप आपको एक मैसेज दिया जाता है, और भारत तैयार है, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर, ताकि जो लोग इस ताक में बैठे हैं कि भारत मिस कर रहा है, मिस नहीं कर रहा है और ना करेगा। और दिल्ली में एक और डेवलपमेंट हुई है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली पुलिस है उसने ऑलरेडी जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहां पर भी पाकिस्तान हो, टर्की हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, कहीं ऐसे देश से जितने भी डॉक्टर्स पढ़कर आए हैं, उनका कंप्लीट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उनकी कंप्लीट डिटेल जमा कराने के लिए कही है कि भैया ये डॉक्टर हैं, ये इलाज करेंगे कि फटेंगे, कोई हमें किसी पे कोई यकीन नहीं है, सबका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो, सबकी जानकारी सबमिट करें। तो अंदर भी साफ सफाई चल रही है, बाहर के लिए भी तैयारी है, और भैया नैरेटिव की जो जंग है उसमें तो आगे रहना ही है। तो कुल मिलाकर जो भी चल रहा है ये एक और खासकर जब पुतिन आ रहा है भारत, तो भारत को अपने गेम को थोड़ा अप करना पड़ेगा प्रिकॉशनरी तौर पर भी, क्योंकि यही वो समय है जब अमेरिका चाहेगा पड़ोसी का इस्तेमाल करना भारत के खिलाफ। तो भैया इन सब चीजों को देखते हुए चाइनीज प्लेन्स भी ऑलरेडी पाकिस्तान में लैंड हुए हैं पिछले 24-48 घंटे के अंदर अंदर, तो बहुत कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं, चलती भी रहती हैं, हर एक को ही इससे कनेक्ट करे ये भी संभव नहीं है, लेकिन हाँ जब सिचुएशन इस तरह की हो तो हर एक चीज को कंसिडरेशन में लेना चाहिए, हर चीज को पे ध्यान रखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो भी जानकारी इसमें और निकल के आएगी वो भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।